बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आप वीडियोस देखते हैं, अपने कमेंट्स करते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया। चैनल पर अगर नए हैं वीडियो देखिए, अगर पसंद आती है वीडियो को हौसला अफजाई हमारी होती है, आप लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट करके अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं और फिर आप मेरे साथ जो है वीडियो कॉल पर चाहें या ऑडियो कॉल पर जो कंसल्टेशन है वो ले सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी अर्ज़ी आपकी खिदमत में पेश करनी होती है। वो ये है कि इल्म नुजूम जो है एस्ट्रोलॉजी, ये कोई मावराई उलूम नहीं है, कोई रूहानी इल्म नहीं है। ये एक डॉट कनेक्टिंग का इल्म है जिसके अंदर हम डॉट्स को कनेक्ट करके किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम लोग जो हैं मीडियम के मोहताज हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके हम सब मोहताज हैं। तो मीडियम हमें लेना पड़ता है, इसके अंदर प्लैनेट्स को देखना है, नंबर्स को देखना है। इसके अलावा अगर आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर कोई इश्यूज़ हैं, हर इंसान के होते हैं, तो फिर उनके हल की तरफ भी हम जा सकते हैं कुरान करीम से, रंग, रोशनी और खुशबू से। तो कहने का मकसद ये है कि इल्म नुजूम जो है वो हरफ आखिर नहीं है, हरफ आखिर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, बट इट कैन गिव यू अ फेयर आइडिया ऑफ द पाथ दैट यू हैव टू टेक। जो आपने रास्ता लेना है उसके बारे में इंडिकेशन जो है वो आपको सही मिल जाती है जब अल्लाह ताला का जब हुक्म होता है। तो जी नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते का जो है वो है बुर्ज मीज़ान, इंग्लिश में जिसको हम लिब्रा कहते हैं। आप लोग अगर 24 सितंबर से 23 अक्टूबर की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज जो है वो मीज़ान यानी लिब्रा है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ोहरा यानी वीनस है। आपको अगर किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं है, इल्म नहीं है, मगर आपका नाम जो है वो रे से शुरू होता है या नाम का पहला हर्फ ते है या तोए है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो मीज़ान ही है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हमारा मेहरबान रब है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें और दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो अपनी ज़िंदगियों का रोज़ाना का मामूल बनाएं। इसके अलावा आप लोगों के लिए या अल्लाह या अलीमों की इस हफ्ते 3 तस्बीहां जो हैं वो आपने अपनी रूटीन में रखनी है। बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ, और सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया के जो आप तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से दे सकें वो ज़रूर दीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपकी सोच इस हफ्ते आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी इसके अंदर आएगी इंशाअल्लाह, और इसकी यानी सोच में पॉजिटिविटी होने की वजह से बहुत सारे आपके जो मसाइल हैं उनका भी ख़ात्मा इंशाअल्लाह ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। संजीदा किस्म के समाजी मामलात जो हैं वो दरपेश रहते हुए नज़र आ सकते हैं। दूसरों पे बस आपने ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा बिल्कुल नहीं करना, नुकसान का बायस खुदा न खास्ता बन सकता है। इसके अलावा कुछ आपके मैटर्स ऐसे हैं, यानी घर अगर आप नया ख़रीदना चाह रहे हैं या जगह ख़रीदना चाह रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटी भी इस हफ्ते में होती हुई नज़र आती है इंशाअल्लाह। आपकी ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों में भी अल्लाह ताला की तरफ से इजाफ़ा ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। आपने बस ये करना है कि इस हफ्ते में ख़ास तौर पे, वैसे आगे पीछे भी ख्याल रखना चाहिए, इस हफ्ते में ख़ास तौर पे गैर ज़रूरी बातें करने से आपने गुरेज करना है। जो इर्रेलेवेंट चीज़ें होती हैं वो डिस्कशन में नहीं आनी चाहिए। कारोबारी अफराद जो हैं उनको अपने मालियाती जो उमूर हैं, फाइनेंशियल मैटर्स, उनकी तरफ खुसूसी तवज्जो जो है वो ज़रूर देनी चाहिए। और माली बेहतरी के लिए जो आप जो भी कदम उठाएंगे अल्लाह ताला उसके अंदर आपको कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। जवान जो यूथ है, मतलब बच्चे या बच्चियां, उनको जज्बातियत से गुरेज करना चाहिए। जो शादीशुदा अफराद हैं उनको ससुराल वालों की तरफ से कुछ
थोड़े बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस का जो सामना था वो इस हफ्ते में रिजॉल्व होता हुआ नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। पीर वाले दिन ये है कि आज आपको दफ्तरी लिहाज से कोई अहम जिम्मेदारी जो है वो निभानी पड़ सकती है। इसके अलावा ओवरऑल मैं बात ये करूँगा, मिज़ानी अफराद जो हैं आज के दिन दूसरों की बातों में आने की बजाय हालात का खुद जायज़ा लेकर कोई फ़ैसला अगर करना है तो ख़ुद करें। मंगल वाले दिन मुलाजमत में आप ने अगर कोई ट्रांसफ़र या पोस्टिंग से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन दी हुई थी तो उस हवाले से कोई पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो आ सकती है इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि नाराज़ रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार ख़ास तौर पे सुलह के लिए आमादा होते हुए नज़र आएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन उनकी दायरे कुछ टर्म्स कंडीशंस भी आपको माननी पड़ेंगी, कुछ आप अपनी मनवाएंगे, यानी ये सुलह वाला मामला जो है वो होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा इंशाअल्लाह। जुमेरात वाले दिन ये है कि आज शाम के वक्त किसी अजीज़ रिश्तेदार कि हाँ आपको किसी दावत में शिरकत का मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है, जहाँ पे कोई गिले शिकवे भी थे अगर किसी रिश्तेदार के साथ, वो भी दूर होते हुए ज़रूर नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। जुमे वाले दिन ये है कि माली बहरान से निकलने के लिए आपको अपने जो एक्सपेंसेस हैं ना, अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तब भी, तो उन पे नज़र रखिए। और शाहाना अखराजात जो हैं वो ज़रा थोड़े से मुश्किलात आपके लिए पैदा कर सकते हैं। इनकम को देखना और फिर एक्सपेंस करना, वो रेशनैलिटी एक होना बीच में ज़रूरी है। हफ्ते वाले दिन ये है कि अगर इफ़ यू आर ऑन अ हॉलीडे टुडे, इफ़ सैटरडे इज़ योर हॉलीडे, तो फिर आपने ये देखना है कि अपने प्लान को तो आपने तय किया हुआ ही है, कोई ट्रैवलिंग जो है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग जो है वो आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ करते हुए नज़र आ सकते हैं। इतवार वाले दिन ये है कि आपको आज अचानक किसी अजीज़ रिश्तेदार की इयादत के लिए जाना पड़ सकता है। ड्राइविंग में आपने इस हफ्ते ओवरऑल एहतियात करनी है, और सेहत के मामलात में आपने ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मैटर्स या ब्लड सर्कुलेशन से जो रिलेटेड मैटर्स हैं वो, और बोन्स और जॉइंट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, इनको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना।